हेलो गाइस। तो साई मस्ताना जी ने कलयुग का फार्मूला दिया था कि रहना मस्त और होना होशियार चाहिए। कि रहो मस्त लेकिन होशियारी भी ज़रूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ऐसी भावनाओं में खो जाते हैं। किसी ने अगर डेरे की कार्य की थोड़ी सी तारीफ कर दी तो हम ये वचन भूल कर उसकी इतनी ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हैं कि हम ये चीज़ भूल ही जाते हैं कि साई मस्ताना जी के वचन क्या है, रहना मस्त और होना होशियार चाहिए। और हम ये चीज़ बिल्कुल भूल जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि उस बंदे ने क्या डेरे के बारे में बोलना है और उसके पीछे रीज़न क्या उनका बोलने का। हम क्या करते हैं, उनकी वीडियो थोड़ी सी हम क्लिप लेकर उसकी इतना शेयर करते हैं कि उसको इतना महान बना देते हैं हर प्रेमी की नज़रों में। और हम इन सब वचनों को इतना हल्के में ले जाते हैं। हमें दिमाग में कभी ये भी नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं। हम इतना ज़्यादा उसमें इस चीज़ में इतना ज़्यादा खो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, किसी ने डेरे के जो कार्य चलते हैं उनके बारे में कुछ बोले थे वर्ड। उन वीडियो को क्या किया था, लोगों ने इतना ज़्यादा शेयर किया कि भूल ही गए कि वो बोल क्या रहा है और क्यों बोल रहा है। समझदारों को इशारे काफ़ी है कि मैं किन की ये बात कर रहा हूँ। किन की वीडियो अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो हमारे सभी प्रेमी उनको इतना शेयर कर रहे हैं कि उसको एक हीरो के नज़र से सभी देख रहे हैं, उसको एक महान आदमी बना दिया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ सबको पता है। तो उसने डेरे के कार्य की तारीफ की थी, लेकिन जब उन्होंने डेरे के कार्य की तारीफ की जो हमारे डेरे में काम होते हैं, तो वो सब सुन के प्रेमी इतना ज़्यादा खुश है। लेकिन उन्होंने उन चीज़ों को बोलने से पहले क्या वर्ड यूज़ किया हमारे सतगुरु के बारे में, हमारे पिताजी के बारे में, वो किसी ने इस चीज़ को कब नोटिस ही नहीं किया कि वो चीज़ें क्यों बोल रहा है और किस लिए बोल रहा है। उसने क्या किया था कि उसने डेरे में अपने जो कार्य चलते हैं, जो हमारे सतगुरु ने इतने कार्य चला रखे हैं, उनके बारे में उन्होंने तारीफ की। लेकिन उस वीडियो को थोड़ा सा गौर करना, कईयों ने उस चीज़ को इग्नोर ही कर दिया था कि उसने क्या बोला था। उसने डेरे के कार्य की तारीफ की थी, लेकिन उसने क्या बोला था कि हमें नहीं पता बाबा कैसा है। पागलों, थोड़ा सी चीज़ के बारे में सोच कर देखो कि वो इनडायरेक्टली हमारे सतगुरु को गलत बोल रहा है और अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने आप को महान दिखाने के लिए डेरे की तारीफ कर रहा है। प्रेमी बहन ने क्या किया, उस क्लिप को उठाकर उन्होंने इतना शेयर कर दिया। लेकिन उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था हमारे सतगुरु के बारे में, सोच कर देखो वो कितनी ज़्यादा गलत चीज़ बोला कि हमें नहीं पता बाबा कैसा है। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी ने डेरे की तारीफ करनी है तो डेरे में जो कार्य चल रहे हैं सोच कर देखो वो किसके दम पर चल रहा है, हमारे सतगुरु के दम पर। अगर किसी ने तारीफ करनी ना तो सीधा ठोक के बोले हमारे सतगुरु के बारे में कि ये सतगुरु ऐसा है और ना कोई ऐसा आया जो ऐसे कार्य करवा रहा है। महान है ये सतगुरु, महान है ये MS जी। वो क्या किया, उसने अपनी पब्लिसिटी लेने के लिए वो लाइन बोली कि सबको ऐसा लग रहा है कि ये डेरे की तारीफ कर रहा है और डेरे के बारे में अच्छा बोल रहा है। एक चीज़ का आप मुझे जवाब दो, क्या हमारे सतगुरु को, क्या हमें, या हमारे जो डेरे के साथ जो जुड़े हुए हैं, क्या हमें हमारे सतगुरु ने एक ही चीज़ का प्रूफ नहीं दिया कि हमारे सतगुरु क्या है। और हम किसी की कई हुई बात पर इतना ज़्यादा बिलीव करते, इतना ज़्यादा उस चीज़ को शेयर करते हैं जैसे उन्होंने कुछ बोला है तो आपको लग रहा है कि हाँ हमारा सतगुरु ही ऐसा है, हमारे सतगुरु के बारे में ऐसा बोल रहा है। लेकिन मन में ये कभी नहीं ख्याल आया कि किसी के बोलने से आपको ज़्यादा ट्रस्ट बिलीव हो रहा है, खुद को नहीं है क्या इतना। वो मीठा जहर घोलते हैं, मीठा जहर घोल के लोगों के नज़रों में मीठा बनना चाहते हैं कि हम बड़ा अच्छा इनके लिए बोल रहे हैं। और ऊपर से क्या बोल रहा है, इस वीडियो को कहते हैं इतना शेयर करो हर घर तक ये पहुँचे। तो सोचो जो बंदा ये चीज़ बोल के एंड में ये चीज़ ख़त्म कर रहा है, तो सोचो वो बंदा चाहता क्या है। सिर्फ दुनिया के नज़रों में अच्छा बनने के लिए, हमारे प्रेमियों के नज़रों में अच्छा बनने के लिए ये चीज़ बोल रहा है। और आप प्रेमी बहन भाइयों ने क्या किया, उस वीडियो को इतना शेयर किया, उसको इतना महान बना दिया, सारे उसको जी कर रहे हैं। हर कोई ये बोल रहा है कि ये बंदे ने डेरे की तारीफ की, डेरे की कार्यों की तारीफ की। एक चीज़ सोच कर देखो, उस बंदे ने जब हमारा सतगुरु का मिशन स्टार्ट हुआ तो उस बंदे ने कितनी बकवास की थी, किसी को इस चीज़ का पता है। और एक और बात, उसकी एक वीडियो पहले और वायरल हुई थी कि डेरा प्रेमियों का बीच में एकता बहुत है, इनका प्यार बहुत है। और उसने आगे क्या उसकी लाइन बोली थी कि अगर इनको आपने तोड़नी है तो प्यार से तोड़ो।
लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, पिताजी की तारीफ भी नहीं कर रहे, पिताजी के बारे में कभी उन्होंने वर्ड बोला ही नहीं। अगर उनमें दम है ना तो हमारे सतगुरु की तारीफ करें कि इनका सतगुरु ऐसा है। वो क्या करते हैं, मीठा जहर घोलते हैं कि इनके डेरे में ऐसे कार्य चल रहे हैं, इनके प्रेमी ऐसे हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ को यूज़ नहीं किया कि हमारे सतगुरु कैसे हैं। अगर इतना ही आपको डेरे के बारे में कुछ दिखता है तो सबसे पहले आपको सतगुरु दिखना चाहिए, सेंट एमएस जी, कि वो क्या है। उनके दम पर ये कार्य चलते हैं, उनके दम पर ये सारा कुछ होता है, ना कि किसी बंदे के कहने पे। तो अगर कोई बंदा डेरे की तारीफ करता है, आपको ये नहीं पता कोई बंदा किस लिए बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, और उसने डेरे के पहले कितनी ज़्यादा इनके बारे में गंद बक रखा, वो आप सब भूल जाते हो। बिल्कुल भी आपको ऐसा लगता है कि ये महान है, और उसकी वीडियो कितना वायरल कर देते हो, उनको एक महान बना देते हो। जैसे कि अभी इस वीडियो को हर एक प्रेमी, जितने भी पेज हैं इंस्टाग्राम के या जिनों के जो भी, सभी ने उनकी स्टोरी भी लगाई है, सभी ने उनकी रील्स भी डाल रखी हैं। मेरे बहन भाई आपसे रिक्वेस्ट करो कि आप उस चीज़ के बारे में कभी गौर किया, आपने पूरी वो वर्डिंग सुनी, उन्होंने क्या बोला है, उसने क्या बोला है हमारे पिता के बारे में। तुझे डेरे के कार्य दिख रहे हैं जो हमारे सतगुरु करवा रहे हैं, तो तुम्हें हमारे सतगुरु का वो काम नहीं दिख रहे, वो करवा कौन रहा है। बंदे के पास में होता बंदा ये चीज़ें करवा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सतगुरु है हमारा, दम है उसमें, तभी वो कराना, पावर उनके पास है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, जो अपनी पब्लिसिटी लेने के लिए, अपनी जी करवाने के लिए, लोगों की वाह लेने के लिए, तो कोई भी आकर डेरे के मैंने चंद शब्द बोलेगा, ऐसे वर्ड बोल देगा कि आप उस चीज़ को वायरल कर दोगे। हमें ये चीज़ सोच कर भी डर लगता है कि ये हम कर क्या रहे हैं, जब हमारा सतगुरु खुद हाजिर नाजर, हमारे सतगुरु हमारे साथ है, हमारे सतगुरु खुद खुदा है, कुल मालिक है। तो उनको ऐसा, उनके लिए हम किसी से प्रूफ लेंगे कि हमारा सतगुरु कैसा है। सतगुरु ने अभी मैं स्टार्टिंग में क्या बोला था कि रहना मस्त और होना होशियार चाहिए। मस्त रहो, लेकिन होशियारी इस चीज़ की जरूर रखो कि कोई डेरे के अगर कुछ बोल रहा है तो उसके रीजन क्या है, वो क्यों बोल रहा है। डेरे के कार्य सबको दिख रहे हैं, लेकिन डेरे में कार्य जो करवाता है उनके बारे में उनको बिल्कुल नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? उनके बारे में भी सबको पता है, लेकिन सबकी क्या होता है ना, दम नहीं है किसी में ये चीज़ का बोलने का। तो आप मेरे बहन भाई जितने इस चीज़ का ध्यान रखा करो, आप कोई वीडियो डाल रहे हो, कोई रील डाल रहे हो, उसके पीछे रीजन देखा करो, अगला बंदा क्यों बोल रहा है। अगर इतना ही उन्होंने दम है, तुम्हारे पिता ही मेरे खुल के बोले ना, हमारा सतगुरु क्या है, खुद एक पावर है और ऐसा अभी तक कोई आया नहीं, ये चीज़ें बोले कि ये सतगुरु ऐसा है जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्य चला जो आज तक हमने कभी इतिहास में सुने ही नहीं, फिर तो हमें पता चलेगा हाँ हमारे सतगुरु की वो चीज़ें बोल रहे हैं, इतनी सतगुरु की प्रेज हो रही है। कहने का मतलब कि हमारे सतगुरु के बारे में बोलें कि ये सतगुरु ऐसा ऐसा सतगुरु हमने आज तक देखा नहीं, फिर तो पता चले ना हाँ ये डेरे की तारीफ कर रहे हैं। अपनी पब्लिसिटी लेने के लिए चंद वर्ड बोल देते हैं और हम उनको इतना शेयर करते हैं, उनको सबकी नज़रों में महान बना देते हैं। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचना जरूर, विचार जरूर करना कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो हमें हमारे गुरु से मतलब होना चाहिए। कोई डेरे की तारीफ कर रहा है, डेरे के कार्य की तारीफ कर रहा है, तो हमें इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हम देखते आ रहे हैं। एक चीज़ सोचो, एक तरफ से डेरे के कार्य की तारीफ करके दूसरी तरफ से इनडायरेक्ट सतगुरु को गलत बोल के, ये कहाँ तक सही है, और हम उसको ही महान बना देते हैं। सो हमारा सतगुरु कैसा सबको पता है। तो ये मीठा जहर खोलते हैं और मीठा जहर खोल के हमें सबको पिलाते हैं, और हम उसमें क्या होता है, उसमें ही खो जाते हैं कि इसने डेरे की तारीफ कर दी। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि बंदा कैसा है, उसकी नीयत कैसी है। वो क्या करते हैं, हम डेरे वालों से इस चीज़ से जलते हैं कि इनकी एकता कैसी है, और हमें उनके कोई वर्ड दो चार सुनकर हम ये बोलते हैं कि ये बंदे ने हमारे डेरे के बारे में अच्छा बोल दिया। तो जो बंदा इनडायरेक्ट हमारे सतगुरु को गलत बोल रहा है, तो वो कहाँ तक सही है। सो सभी मेरे प्रेमी बहन पे जितने भी इस चीज़ पे गौर जरूर करना। तो हम सबको मस्त रहना ही रहना है, हम सबको होशियार भी रहना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ के बारे में गौर जरूर करना कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। तो सभी डेरा प्रेमी बहन भाई से रिक्वेस्ट है कि हमें अपनी तारीफ अगर हमारी कोई करता है तो हमें इस चीज़ से लेना देना बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए। इन चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें फ़र्क पड़ता हमारे सतगुरु से। हमारे सतगुरु ही हमने जीने मरने की कसम खाई हुई है। जो हमारे सतगुरु का नहीं है वो हमारा भी नहीं है। जो हमारी डेरे की तारीफ कर रहा है, कार्य की तारीफ कर रहा है, लेकिन हमारे सतगुरु को गलत बोल रहा है, तो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है कि हम उसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करके उसको वीडियो या कुछ भी इतना ज़्यादा शेयर करें।
सो हमारे गुरु के बारे में ऐसी वीडियो बोलते हैं, मसाला लगाकर बोलते हैं कि जानबूझ के ऐसी वर्ड बोलकर उस वीडियो को शेयर कराते हैं कि हम सभी की नज़रों में महान बने रहें। तो हमारे सतगुरु ने हमें इतना कुछ हमें बता रखा है, इतना मोटिवेट कर रखा है, एक एक स्टेप पे हमें सतगुरु ने गाइड कर रखा है। तो हमें फ़र्क अपने सतगुरु से पढ़ना चाहिए, ना कि किसी और से। सतगुरु की रील्स जितनी भी है, छोटी छोटी क्लिप जितनी, उसको शेयर इतना करो कि सबको ये चीज़ पता चले कि ये सतगुरु हमारे एक चीज़ बता रखी है। तो प्लीज़ आपको किसी से लेना देना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ फ़र्क पढ़ना चाहिए अपने सतगुरु से। हमारे सतगुरु इज्जत ही हमारे लिए सबसे बढ़कर है, जो हमारे सतगुरु का नहीं है वो हमारा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ पर जरूर गौर करना, वीडियो सतगुरु की शेयर करो, ऐसे किसी भी बंदे की वीडियो शेयर मत करो, खासकर अपने इंस्टाग्राम पेज पर। इंस्टाग्राम पेज पर हमारे सतगुरु की ही वीडियो हो, क्योंकि हमारे सतगुरु ने ऐसा कोई वर्ड, कोई ऐसी चीज़, ऐसी कोई परेशानी, जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, ऐसी कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं है जिनके बारे में हमारे सतगुरु ने हमें गाइड नहीं कर सकता, जिसकी सोल्यूशन हमारे सतगुरु नहीं बता रखी। तो अगर आपने शेयर ही करना तो हमारे सतगुरु रील्स करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो, और अपने पेज पर पता चले कि हाँ ये सिर्फ पक्के प्रेमी है और अपने सिर्फ सतगुरु की सुनते हैं और उनके बिना किसी की भी नहीं सुनते। सो प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ कुछ शेयर जरूर करना और इस चीज़ पर गौर जरूर करना कि हम क्या कर रहे हैं और हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करना, हर एक प्रेमी तक जरूर पहुंचाना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ऐसे ही बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।